दिल मेरे ना और इंतजार कर, दिल मेरे ना और इंतजार कर, दिल मेरे ना, दिल मेरे ना और इंतजार कर। इश्क है तो इश्क का इजहार कर, इश्क है तो इश्क का इजहार कर, दिल मेरे ना और इंतजार कर, दिल मेरे ना, दिल मेरे ना और इंतजार कर। इश्क है तो इश्क का इजहार कर। जी नमस्कार, मैं विजय राजपुष्प और आपके अपने YouTube चैनल लर्नर आइज बाय VRP पे स्वागत है। तो आइए हम लोग क्लास 12 का रेनबो इंग्लिश जो 100 मार्क्स आता है, यानी 100 मार्क्स जो आपसे पूछे जाते हैं क्लास 12 में, उसका पार्ट 2 इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, जो कि लिखा गया है महात्मा गांधी के द्वारा, जो एक क्या है तो एस्से है, लेख है, निबंध है, उसके बारे में जानते हैं। लेकिन अब तक आपने जाना, क्या जाना कि मोहनदास करमचंद गांधी, यानी मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म 1869 और मृत्यु 1948, पॉपुलरली नोन एज बापू और द फादर ऑफ द नेशन। महात्मा गांधी को, मोहनदास करमचंद गांधी को लोकप्रिय रूप से, महात्मा गांधी को लोकप्रिय रूप से हम लोग बापू और राष्ट्रपिता के रूप में जाने जाते हैं। वॉज मोर ए स्पिरिचुअल लीडर देन ए पॉलिटिशियन, वो एक राजनीतिक से ज्यादा एक आध्यात्मिक थे। ही सक्सेसफुली, उन्होंने सफलतापूर्वक यूज्ड, प्रयोग किया था या इस्तेमाल किया था, ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, सत्य और अहिंसा को एज अ चीफ वीपन्स अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल, अंग्रेजी शासन के विरुद्ध मुख्य हथियार के रूप में सत्य और अहिंसा का प्रयोग किए थे। इन इंडिया, कहां पे, भारत में, एंड हेल्प्ड इंडिया गेन इंडिपेंडेंस, और भारत को आजादी पाने में सहायता किए। फ्रॉम 1915 टिल 1948, कब से कब तक, 1915 से लेकर 1948 तक। ही कंप्लीटली डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स, वह पूरी तरीके से भारतीय स्वतंत्रता या आजादी में वो डोमिनेटेड रहे, छाए रहे। तो आगे और आपने पढ़ा तो बहुत सारे क्वेश्चन भी देखा कि महात्मा गांधी का जन्म जो हुआ था वह 2 अक्टूबर 1869 को, मृत्यु 30 जनवरी 1948 को, जिसे हम शहादत दिवस के रूप में मनाते हैं। उनकी मां का नाम था, क्या नाम था, पुतली बाई, और उसकी पत्नी का नाम था कस्तूरबा गांधी। नहीं, सारा मैंने लिखा भी दिया। उनके 4 बेटे थे और उनके मृत्यु जब हुआ था 30 जनवरी 1948 में, एक धर्मांध, एक कट्टरपंथी व्यक्ति नाथुराम गोड्स के द्वारा, उस दिन को 30 जनवरी 1948 से हम लोग शहादत दिवस के रूप में मनाते। महात्मा गांधी सत्य और अहिंसा के पुजारी थे और जिनका प्रयोग अंग्रेजों के विरुद्ध किए थे। तो ध्यान रखिएगा आगे कि महात्मा गांधी का जो जन्म हुआ था गुजरात के पोरबंदर जिले में हुआ था और उनकी जो समाधि है वह राजघाट में। तो आइए आगे ले चलते हैं आपको और देखते हैं हम लोग पार्ट 2 इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, महात्मा गांधी, और एक प्रकार का एस्से है, ऑटोबायोग्राफी है, यह आत्मकथा है जो लिखी गई है खुद महात्मा गांधी के द्वारा। तो आइए, ही डाइड, वो मारे गए, एट दी हैंड्स ऑफ ए फैनेटिक, एक धर्मांध जिसका नाम था नाथुराम गोड्स, कब, 30 जनवरी 1948 को। हिज ऑटोबायोग्राफी, उनकी आत्मकथा जिसका नाम है माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ, सत्य के साथ मेरा प्रयोग। याद रखिएगा, क्वेश्चन डालता है आपसे, पूछेगा कि बताइए कि महात्मा गांधी ने एक ऑटोबायोग्राफी लिखा था, उसका नाम क्या है, व्हाट इज द नेम ऑफ द बुक ऑटोबायोग्राफी रिटन बाय महात्मा गांधी, इज माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ एंड द न्यूमरस आर्टिकल्स, बहुत सारे आर्टिकल्स, लेख लिखे, दैट जो ही रोट फॉर यंग इंडिया, जो किसके लिए लिखे, उसने लिखे फॉर यंग इंडिया, भारत के नौजवानों के लिए, युवाओं के लिए। एंड द स्पीचेज, बहुत सारे भाषण, दैट ही डिलीवर्ड, जो उन्होंने दिए, ऑन डिफरेंट, अनेक ओकेजन, अवसरों पर। यानी महात्मा गांधी ने बहुत सारे भारतीय नौजवानों के लिए स्पीच दिए, भाषण दिए, एंड डिलीवर्ड ऑन डिफरेंट ओकेजन, किस पर,
विभिन्न अवसरों पर। मैंने उनका हिंदी कर दिया है, उसका देख लीजिएगा। उनकी आत्मकथा सत्य के साथ मेरा प्रयोग एवं बहुत लेखों जो वे लिखे यंग इंडिया भारत के नौजवानों के लिए एवं भाषण जो उसने विभिन्न अवसरों पर दिए। रेबिल हिम, वे रहस्य खोले, यानी उनके अंदर के रहस्य को खोला। नॉट ओनली एज ए ओरिजिनल थिंकर, न केवल वो एक वास्तविक चिंतक के रूप में, बल्कि बट ऑल्सो एज ए ग्रेट मास्टर ऑफ चेस्ट, एक महान पवित्र गुरु के रूप में। आइडियोमेटिक इंग्लिश, जो मुहावरेदार अंग्रेजी के रूप में भी प्रयोग किए। तो ये सारा आप गौर से देख लेंगे। अगर दिक्कतें आती है तो फिर से आप बैक करके वीडियो को देख लेंगे। इन द फ्लोइंग एक्सट्रैक्ट, निम्नलिखित उदाहरण में, निम्नलिखित माने जो नीचे दिया जा रहा है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति। गांधी जी टॉक्स अबाउट, गांधी जी बातें करते हैं द साउंड फाउंडेशन ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, किसके बारे में? भारतीय सभ्यता के आधारभूत नींव के बारे में, जिसपे वो अड़ा हुआ है। विच है, जो सक्सेसफुली विद स्टूड द पैसेज ऑफ टाइम, जिस समय यह पैसेज लिखा गया, जिस समय ऐसे लिखा गया, उस समय यह क्या है? सफलतापूर्वक खरा उतरती है। किस पर खरा उतरती है? अपने विचारों पे। द वेस्टर्न सिविलाइजेशन, पश्चिमी सभ्यता, विच है, जिसे टेंडेंसी, प्रवृत्ति है, टू प्रिविलेज मैटेरियलिटी, किसको? भौतिकता का विशेष अधिकार दिलाने का या देने की। कैन नॉट मैच द इंडियन सिविलाइजेशन, भारतीय सभ्यता से कभी उसकी तुलना नहीं हो सकती है। दैट एलिवेट्स द मोरल बीइंग, जो नैतिक होने को बढ़ावा देती है। यानी भारतीय सभ्यता का कभी भी तुलना पश्चिमी सभ्यता नहीं कर सकती है, क्योंकि जहां पे पश्चिमी सभ्यता मैटेरियलिटी, भौतिकता को, शारीरिक सुख पहुंचाने वाले वस्तु को बढ़ावा देती है, वहीं पे इंडियन सिविलाइजेशन, भारतीय सभ्यता, एलिवेट्स द मोरल बीइंग, या नैतिकता को बढ़ावा देती है, जिससे मन की शांति मिले। तो ध्यान रखिएगा इस चीज को। और आगे हम आपको बताते हैं, जैसे आपने अभी तक पढ़ा इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारतीय सभ्यता और संस्कृति, जो कि महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई थी, एक एसे, ऑटोबायोग्राफी। मोहनदास करमचंद गांधी 1869 टू 1948, मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म 1869 और मृत्यु उनका हुआ था 1948 में। पॉपुलरली नॉन एज, लोकप्रिय रूप से, लोकप्रिय का मतलब होता है लोगों के दिल से, अच्छे कामों के द्वारा, लोकप्रिय रूप से जाने जाते हैं एज बापू, किसके रूप में? बापू के रूप में, और द फादर ऑफ द नेशन, राष्ट्रपिता के रूप में। वॉज मोर स्पिरिचुअल लीडर देन अ पॉलिटिशियन, वो एक राजनीतिक से ज्यादा अच्छे एक आध्यात्मिक थे। ही सक्सेसफुली यूज्ड, वे सफलतापूर्वक प्रयोग किया करते थे, इस्तेमाल किया करते थे ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस एज द चीफ वेपन्स अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश रूल, ब्रिटिश शासन के विरुद्ध वो सफलतापूर्वक क्या करते थे? चीफ वेपन्स, मुख्य हथियार के रूप में सत्य और अहिंसा का प्रयोग करते थे, इस्तेमाल करते थे। फ्रॉम 1915 टिल 1948, 1915 से लेकर 1948 तक, ही कंप्लीटली डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स, वो पूरी तरीके से समर्पित रहे, छाए रहे भारतीय राजनीतिक में। ही डायड, उनकी मृत्यु हो गई एट द हैंड्स ऑफ फैनेटिक, एक धर्मांध व्यक्ति के द्वारा, ऑन 30 जनवरी 1948 को, 30 जनवरी 1948 को। हिज ऑटोबायोग्राफी, उनकी आत्मकथा, जिसका नाम है माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, सत्य के साथ मेरा प्रयोग, एंड द न्यूमरस आर्टिकल्स, बहुत सारे लेख, दैट ही रोट, उन्होंने लिखा, फॉर यंग इंडिया, भारतीय नौजवान के लिए, भारत के नौजवानों के लिए, युवा के लिए। एंड द स्पीचेज और भाषण दैट ही डिलीवर्ड, और उन्होंने भाषण दिए ऑन डिफरेंट ओकेजन्स, विभिन्न अवसरों पर। रेबिल हिम, रहस्य को उनके अंदर के बाहर किया। नॉट ओनली, न केवल एज एन ओरिजिनल थिंकर, एक वास्तविक चिंतक के रूप में, बट ऑल्सो ग्रेट मास्टर ऑफ चेस्ट, एक महान पवित्र आत्मा के रूप में। आइडियोमेटिक इंग्लिश, किस रूप में? एक मुहावरेदार अंग्रेजी के रूप में। इन द फ्लोइंग एक्सट्रैक्ट, निम्नलिखित उदाहरण में, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारतीय सभ्यता और संस्कृति, गांधी जी टॉक्स अबाउट द साउंड फाउंडेशन ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, गांधी जी बातें करते हैं भारतीय सभ्यता की
आधारभूत नींव की, विच है सक्सेसफुली जो सफलतापूर्वक, विद स्टूड माने होता है खरा उतरा है या अभी भी है, द पैसेज ऑफ टाइम जिस समय यह पैसेज उदाहरण लिखा गया, द वेस्टर्न सिविलाइजेशन पश्चिमी सभ्यता, विच हैज टेंडेंसी टू प्रिविलेज मैटेरियलिटी, पश्चिमी सभ्यता जिसे क्या है प्रवृत्ति है किसकी, भौतिकता को विशेष अधिकार दिलाने का, द इंडियन सिविलाइजेशन लिखा है आगे, कैन नॉट मैच उसकी तुलना नहीं हो सकती है, द इंडियन सिविलाइजेशन किससे, भारतीय सभ्यता से, दैट एलिवेट्स द मोरल बीइंग जो कि नैतिकता को बढ़ावा देती है। तो आइए अब हम लोग इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे जो गांधी जी ने क्या क्या बातें कही है भारतीय सभ्यता और वेस्टर्न कल्चर के बारे में। लेकिन उसे जानने से पहले आप इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और मैं अगले वीडियो यानी पार्ट 3 लेकर आ रहा हूं जिसमें मैं इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर जो बातें गांधी जी ने बताई है वेस्टर्न सिविलाइजेशन और इंडियन सिविलाइजेशन के बारे में मैं आपको विस्तार से एक एक करके बताऊंगा। लेकिन उससे पहले विदा लेने से पहले मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चन लेकर आ रहा हूं, तो आइए उसका मजा लीजिए। 23 नंबर क्वेश्चन, इससे पहले आपने 22 क्वेश्चन देखा था पार्ट 1 में, आज पार्ट 2 में आप आगे देखेंगे। When did गांधी जी डाई, गांधी जी की मृत्यु कब हुई, 30 जनवरी 1948 ईस्वी को हुआ था। कहां हुआ था आपको पता होगा, जब ये सुबह का प्रार्थना के लिए जा रहे थे तो उसी समय एक फैनेटिक नाथूराम गोडसे ने उसे पहले झुककर नमस्कार किया, पैर छुआ और उसके बाद गोली से भूंज के रख दिया। 24 नंबर क्वेश्चन है कि हु किल्ड द गांधी जी, गांधी जी को किसने मारा, नाथूराम गोडसे। कब मारा, 30 जनवरी 1948। किस दिवस में मनाया जाता है, शहादत दिवस के रूप में। गांधी जी कहां के रहने वाले थे, गुजरात के पोरबंदर जिले में जन्म हुआ था। कब हुआ था, 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। आगे 25 क्वेश्चन, हु हैड रिटन माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, किसने लिखा है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, महात्मा गांधी। राइट द ऑटोबायोग्राफी ऑफ महात्मा गांधी, महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई आत्मकथा का नाम क्या है, तो माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ यानी सत्य के साथ मेरा प्रयोग। ध्यान रखिएगा, फॉर विच मैगजीन महात्मा गांधी रोट न्यूमरस आर्टिकल्स, किस मैगजीन के लिए महात्मा गांधी ने न्यूमरस बहुत ज्यादा लेख लिखे हैं, यंग इंडिया यानी भारत के युवाओं के लिए। व्हाट डज गांधी जी टॉक अबाउट, गांधी जी किसके बारे में बातें करते हैं, गांधी जी टॉक्स अबाउट द साउंड फाउंडेशन ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, भारतीय सभ्यता की आधारभूत नींव के बारे में। द वेस्टर्न सिविलाइजेशन जो पश्चिमी सभ्यता है क्या है, विच हैज द टेंडेंसी टू प्रिविलेज मैटेरियलिटी, जिसकी प्रवृत्ति है, टेंडेंसी है टू प्रिविलेज विशेष अधिकार दिलाना, किसको, मैटेरियलिटी भौतिकता को। इंडियन सिविलाइजेशन भारतीय सभ्यता क्या है, दैट एलिवेट्स बढ़ावा देते किसको, द मोरल बीइंग को, नैतिकता को। नैतिकता क्या होती है, जो आप अपने समाज से, अपने घर से, अपने परिवार से जो सीखते हैं, जिसको संस्कृति कहते हो तुम या संस्कार। विच या मोरल बीइंग जो होता है, नैतिकता का अर्थ होता है गलत सही के बीच अंतर करना। विच सिविलाइजेशन कैन नॉट मैच द इंडियन सिविलाइजेशन, विच सिविलाइजेशन कौन सी सभ्यता कैन नॉट मैच तुलना नहीं कर सकती है इंडियन सिविलाइजेशन की, भारतीय सभ्यता की, तो वो है वेस्टर्न सिविलाइजेशन पश्चिमी सभ्यता। और अगर आप चाहते हैं कि इसी तरीके का और सारे क्वेश्चंस मिले, और सारे डिस्कशंस मिले, और सारे पाठ का पूरा डिटेल विवरण मिले जो आपके दिमाग में सीधा प्रवेश कर जाए, तो जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मैं आशा करता हूं, आई होप आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी, तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, कोई भी कमी नजर आती है तो कमेंट करें, बताएं। थैंक्स फॉर वाचिंग, कीप वाचिंग। जय हिंद, जय भारत। अगला वीडियो का इंतजार करें, पार्ट 3। दिल तो पागल है दिल दीवाना है, दिल तो पागल है दिल दीवाना है, पहली पहली बार मिलाता है यही, सीने में फिर आग लगाता है यही, धीरे धीरे प्यार सिखाता है यही, हंसाता है यही, रुलाता है यही, दिल तो पागल है दिल दीवाना है। जी नमस्कार, मैं विजय राजपुष्प और
आपके अपने YouTube चैनल लर्नर आइज बाय बीआरपी पे स्वागत है। तो मैं आपको रेनबो इंग्लिश जो कि क्लास 12 में 100 नंबर में पूछे जाते हैं 100 मार्क्स में, उसका पार्ट 3 लेकर आया हूं डिस्कशन के लिए। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले, व्हाट डू यू नो अबाउट महात्मा गांधी? आप महात्मा गांधी के बारे में क्या जानते हैं? महात्मा गांधी इज वेरी फेमस इन इंडिया। महात्मा गांधी भारत में बहुत ही प्रसिद्ध थे या प्रसिद्ध है। एज बापू, किस रूप में? बापू या राष्ट्रपिता के रूप में। द फुल नेम ऑफ हिम, उनका जो पूरा नाम है मोहनदास करमचंद गांधी। ही वॉज ए ग्रेट फ्रीडम फाइटर, वो एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे। हु लेड, जिन्होंने नेतृत्व किया इंडिया, भारत को एज ए लीडर ऑफ द नेशनलिज्म, एक राष्ट्रीयता के रूप में, एक राष्ट्र के रूप में उन्होंने, एक लीडर के रूप में उन्होंने क्या किया? नेतृत्व किया अगेंस्ट ब्रिटिश रूल। किसके विरुद्ध? ब्रिटिश के रूल, अंग्रेजी शासन के विरुद्ध। ही वॉज बॉर्न, उनका जन्म हुआ था 2 अक्टूबर इन 1869, 2 अक्टूबर 1869 को, इन पोरबंदर, गुजरात, इंडिया, भारत के पोरबंदर, गुजरात में। ही डाइड ऑन, उनकी मृत्यु हो गई 30 जनवरी 1948, 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी वॉज एसिनेटेड बाय द हिंदू एक्टिविस्ट। महात्मा गांधी का हत्या कर दिया गया एक हिंदू जो एक्टिविस्ट थे, कार्यकर्ता थे, उनके द्वारा, नाथूराम गोडसे, हु वॉज हैंग्ड लेटर एज ए पनिशमेंट बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। भारत सरकार के द्वारा पनिशमेंट, दंड के रूप में बाद में चलकर उनको क्या दिया गया? हैंग्ड, फांसी दे दी गई। ही हैज बीन गिवन अनदर नेम, उनको एक और दूसरा नाम दिया गया बाय द रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा, एज मार्टियर ऑफ द नेशन, राष्ट्र के शहीद के रूप में, सिंस 1948। कब? 1948 से। तो ध्यान रखिएगा, यह था महात्मा गांधी के बारे में। तो आइए हम लोग एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है आपका, व्हाट डिड गांधी जी डू फॉर द फार्मर्स इन बिहार? व्हाट डिड गांधी डू फॉर द फार्मर्स, यानी किसानों के लिए गांधी जी ने बिहार में क्या किए? व्हाट डिड गांधी डू फॉर द फार्मर्स इन बिहार? बिहार में किसानों के लिए गांधी ने क्या किया? मोहनदास करमचंद गांधी 1869 टू 1948, 1869 में जन्म, 1948 में मृत्यु। फॉट, लड़े फॉर लेजिस्लेट राइट्स ऑफ फार्मर्स ऑफ चंपारण एरिया, चंपारण के इलाके के किसानों के लिए तर्क संगत न्यायपूर्ण अधिकार के लिए लड़े। Who were not allowed by the British administration, जिसे अनुमति नहीं दिया गया था अंग्रेजी प्रशासन के द्वारा टू ग्रो फूड क्रॉप्स, यानी अन्न फसलें उपजाने के लिए। फूड क्रॉप्स यानी भोजन, जो फसलें थी उसको उपजाने के लिए। तो मैं आशा करता हूं कि आपको इंग्लिश का एक क्लास अच्छी लग रही है, आई होप। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर ले। जितना ज्यादा हो सके अपने दोस्तों को शेयर करें, ताकि आपके साथ साथ आपके दोस्त भी पढ़ सके, जो गरीबी की हालात में है उनको भी मदद करे, वो पढ़ लेंगे इसके मदद से। और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग। और मैं जल्द ही अगला वीडियो लेकर आ रहा हूं, पार्ट 4। जय हिंद, जय भारत।